नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार वाणिज्य को जानेंगे और लास्ट में ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनका पतन कैसे हुआ इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। ये जो व्यापार वाणिज्य है, पहले देखते हैं ये जो व्यापार वाणिज्य है इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहले हम देखेंगे इसमें व्यापार की दिशा एवं दशा कैसा था। व्यापार के दिशा एवं दशा। उसके बाद देखेंगे आयातित वस्तु कौन थे। आयातित वस्तुएं। उसके बाद हम देखेंगे निर्यातित वस्तु कौन थे। वस्तुएं। उसके बाद हम देखेंगे व्यापार वाणिज्य जो होता था ये क्रय विक्रय का इसमें माध्यम क्या था। क्रय विक्रय का माध्यम। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर परिवहन के क्या साधन थे। परिवहन के साधन। तो हम देखिए व्यापार वाणिज्य में क्या क्या देखेंगे। पहले देखेंगे यहाँ पर व्यापार के दिशा और दशा क्या था। उसके बाद हम देखेंगे आयातित वस्तु। आयात मिस हो गया दूसरे देश से मंगाना। आयात दूसरे देश से क्या करना, मंगाना। दूसरे देश से मंगाना आयात हो गया। और निर्यात का मतलब हो गया यदि अधिशेष उपज हो जाएगा किसी भी चीज का भारत में, तो भारत से कोई भी वस्तु को दूसरे देश भेजा जाएगा तो अपने देश से वस्तु को भेजना क्या हो जाएगा, निर्यात। अपने देश से वस्तुओं को बाहर भेजना क्या हो जाएगा, निर्यात। और क्रय विक्रय का माध्यम क्या था। यहाँ जो व्यापार वाणिज्य होते थे यहाँ पर क्या सिक्का चलता था या एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, इन सभी को देखेंगे। और परिवहन के क्या साधन थे, इसमें स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए और देखते रहिए। तो इनको सब आयात क्या हो गया, दूसरे देश से अपना देश मंगाना। और निर्यात में क्या करना, यदि अधिशेष होगा तो दूसरे देश भेजेंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा, निर्यात। तो देखिए व्यापार की दिशा और दशा में क्या देखेंगे हम, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार किस किस देशों से होता था। तो पहले हम देखते हैं आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार किस किस देशों से होता था, अर्थात ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसके अंदर जो भी देश हैं उसके साथ किस कौन कौन देश से व्यापार होता था। तो कश्मीर, कश्मीर हो गया। उसके बाद बलूचिस्तान, काठियावाड़, ये सभी है। कश्मीर, बलूचिस्तान, काठियावाड़, ये हो गया आंतरिक व्यापार। और यदि देखें अंतरराष्ट्रीय व्यापार या बाह्य व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार ये कहां से होता था, तो ये मेसोपोटामिया के साथ होता था। पोटामिया।
मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और अफगानिस्तान और इराक से, अफगानिस्तान प्लस इराक, इन सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है सारगोन का अभिलेख। क्या नाम है? सारगोन का अभिलेख, सारगोन का अभिलेख। ये कब का है? तो 2350 बीसी का है, 2350 बीसी का है। इसमें मेलुहा, मगन और दिलमुन नाम मिलते हैं लिखा हुआ। क्या मिलता है? मेलुहा, मेलुहा, मगन और दिलमुन। ये मेलुहा शब्द जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और ये जो मकरान है, ये मगन जो है मकरान तट के लिए उपयोग वर्ड लिखा गया है, मकरान तट। मौ से मगन और मौ से मकरान तट। ये जो दिलमुन है ये बहरीन के लिए किया गया है, बहरीन। बहरीन को सूर्योदय का देश कहा जाता है, साफ सुथरा देश कहा जाता है और यदि देखें तो हाथियों का देश कहा जाता है। यहां पर लिख देते हैं बगल में, सूर्योदय का देश। साफ सुथरा देश, साफ सुथरा। और हाथियों का देश कहा जाता है, हाथियों का देश। तो देखिए हम अभी तक क्या देखे? पहले हम देखे व्यापार की दिशा और दशा क्या है। तो इसमें क्या देखे हम? आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार में देखे देश के अंदर किस किस, ये जो हड़प्पा सभ्यता इसके अंदर कहां कहां से व्यापार होता था। तो कश्मीर से होते थे, बलूचिस्तान से और काठियावाड़ से होता था। और यदि अंतरराष्ट्रीय बोले या बाह्य व्यापार देखे तो मेसोपोटामिया के साथ होता था, मिस्र के साथ, फारस की खाड़ी के साथ अर्थात फारस से, अफगानिस्तान और इराक से होता था। और एक अभिलेख मिला है सारगोन अभिलेख। ये कब का है? तो 2350 बीसी का है। इसमें मेलुहा, मगन और दिलमुन वर्ड लिखा हुआ है जिसका अर्थ मेलुहा किसे कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता, मगन मकरान तट और दिलमुन बहरीन के लिए। ये जो बहरीन है इसे सूर्योदय का देश, साफ सुथरा देश और हाथियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो आंतरिक व्यापार है इसमें एक और नाम लिख लीजिएगा, कोलार। कोलार ये कहाँ है? तो मैसूर। मैसूर से भी व्यापार होता था, सोना के लिए ये प्रसिद्ध है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब देखते हैं आंतरिक व्यापार में किस वस्तु का आयात कहां से किया जाता था। आंतरिक व्यापार, इसमें हेडिंग दीजिएगा आयातित वस्तु और स्थान। आयातित वस्तु और स्थान, स्थान या क्षेत्र। यदि देखें बहुमूल्य पत्थर, ये कहां से किया जाता था? तो कश्मीर और काठियावाड़ से।
बहुमूल्य पत्थर। ये कहां से? तो कश्मीर प्लस काठियावाड़। और यदि देखें अर्ध कीमती पत्थर बलूचिस्तान से, अर्ध कीमती पत्थर बलूचिस्तान। और यदि सोना, सोना अभी लिखे थे कोलार, सोना ये कहां से? कोलार मैसूर से। कोलार, कोलार कहाँ है? मैसूर। और यदि तांबा देखें, ये खेतरी राजस्थान, खेतरी ये कहाँ है? तो राजस्थान में। और मद्रास। और यदि देखें, ये तो आंतरिक व्यापार देखें, और यदि बाह्य व्यापार देखें तो हेडिंग दीजिएगा बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार, बाह्य व्यापार क्या क्या होता था? तो बाह्य व्यापार में देखिएगा लाजवद मनी, लाजवद मनी। ये कहां से? तो बदखासा अफगानिस्तान से। बदखासा ये कहां है? अफगानिस्तान। और यदि देखें सोना, फिरोजा प्लस सीसा, ये कहां से होता था? तो अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान। तो देखिए क्या देखे हम, पहला देखे आंतरिक व्यापार में आयातित आयातित वस्तु अर्थात दूसरे देश से अपने सिंधु घाटी सभ्यता जो मंगाते थे वो कौन कौन वस्तु था? तो बहुमूल्य पत्थर, ये कहाँ? कश्मीर और काठियावाड़। ये आंतरिक व्यापार देख रहे हैं। और अर्ध कीमती में बलूचिस्तान से अर्ध कीमती पत्थर। और सोना कहाँ से आता था? कोलार मैसूर से। और तांबा कहाँ से? खेतरी राजस्थान और मद्रास से आता था। और बाह्य व्यापार में देखिए हम क्या देख रहे हैं? लाजवद मनी, ये कहां से आता था? बदखासा, ये कहां है? अफगानिस्तान। और सोना, फिरोजा और सीसा ये कहां से आता था? ईरान और अफगानिस्तान। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और निर्यातित वस्तु देखते हैं यहाँ पर निर्यात क्या क्या किया जाता था। हेडिंग दीजिएगा निर्यातित वस्तु। अर्थात यहां से दूसरे देश भेजा जाता था, वो कौन कौन वस्तु है? शिप के बने सामान, शिप के बने सामान ये क्या करते थे? निर्यात। और हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना ये कितने गुनज में होते थे? ये 16 के गुनज में होता था, 16 के गुनज। अर्थात हम बोल सकते हैं 16 इंटू, अर्थात 16 के बाद 32
ऐसे करके गुना करते करते 16 32 इंटू में होता था। और यदि देखें तो वस्त्र, और यदि देखें तो सीप के बने सामान, हाथी, दांत, वस्त्र, तो मन के, ये सभी क्या होते थे? निर्यातित, अर्थात यहाँ से दूसरे देश निर्यात करते थे। तो निर्यातित वस्तु क्या है? तो सीप के बने सामान, हाथी के दांत के पैमाने, जो क्या है 16 के गुनज में होता था, और वस्त्र मन के, ये सभी क्या करते थे? निर्यात। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि यहाँ पर देखें अक्षर के बारे में, थोड़ा 2 लाइन लिखते हैं। अक्षर, तो अक्षर यू आकार का अक्षर उल्टा यू सर्वाधिक मिला है, ऐसे करके उल्टा यू, उल्टा यू क्या मिला है? सर्वाधिक मिला है। और यदि बोले मछली का चित्र सर्वाधिक मिला है, यदि बोले चित्र, तो क्या चीज का सर्वाधिक मिला है? उल्टे यू सर्व अक्षर में और चित्र में, मछली का चित्र, ऐसा करके बना हुआ मछली का चित्र मिला है। मछली का चित्र, तो इनको भी जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्रय विक्रय का माध्यम क्या था। तो ये क्रय विक्रय का यदि माध्यम बोले तो यहाँ पर मुद्रा था। क्या था? मुद्रा। विक्रय का साधन क्या है? मुद्रा। अब देखते हैं परिवहन के साधन क्या थे। हेडिंग दीजिएगा परिवहन का साधन, परिवहन का साधन। यदि परिवहन के साधन को देखें तो यहाँ 2 रूपों में होता था, जल मार्ग और स्थल मार्ग। स्थल मार्ग और जल मार्ग। स्थल मार्ग हम कैसे पता करते हैं? यहाँ पर स्थल मार्ग था तो यहाँ से जो है कि तांबा की इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? तांबा का इक्का गाड़ी प्लस क्या मिला है? और बैलगाड़ी। और ये जल मार्ग का पता हमें कैसे चलता है? तो लोथल में एक गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है। लोथल, यहां से क्या मिला है? गोदीवाड़ा बंदरगाह। गोदीवाड़ा बंदरगाह। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो लोथल है ये भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर है। कहाँ है? भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर। नदी के संगम पर। तो देखिए हम क्या देखे, क्रय विक्रय का माध्यम क्या है? तो यहाँ पर मुद्रा है। यहाँ पर मुद्रा के साक्ष्य मिले, जो क्या है? एक मुद्रा के माध्यम से वस्तु का लेन देन होता था। और परिवहन के साधन क्या देखे? तो जल परिवहन और स्थल परिवहन और जल परिवहन दोनों है। तो जल स्थल परिवहन का हमें कैसे पता चलता है? तो यहाँ पर तांबा की इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी मिले हैं। और जल परिवहन देखे तो लोथल में क्या है? गोदीवाड़ा बंदरगाह। ये जो लोथल है ये भोगवा और साबरमती नदी के क्या है? संगम पर बसा हुआ है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं पतन के क्या क्या कारण हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता इतना विशाल था, इनका पतन
कैसे हुआ, इनको जो है कि बहुत सारे जो है कि वैज्ञानिक जो है इनके लिए बहुत सारा मत दिया हुआ है। कोई कहता है भूकंप से, तो कोई कहता है जलवायु परिवर्तन, कोई कहता है बाढ़। तो उनको देखते हैं। तो लिखिएगा पतन का कारण। पतन का कारण। पहला लिखिएगा बाढ़ से। जैसा कि ये मोहनजोदारो जो मूवी है उसमें भी दिखाया गया, बाढ़ से जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है। तो इसे कौन कौन वैज्ञानिक इस पर इसका मत देते हैं बाढ़ से? तो एस आर राव और जॉन मार्शल। ये क्या कहते हैं? बाढ़ से पतन हुआ है। और आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, ये किसने कहा है? तो व्हीलर। इन्होंने क्या कहा? आर्यों के द्वारा आक्रमण किया गया जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और नदी के मार्ग परिवर्तन, नदी के मार्ग परिवर्तन से, ये किसने कहा है? तो मधु स्वरूप वत्स, मधु स्वरूप वत्स। और भूकंप, कोई कहता है भूकंप से, तो ये कौन कहा है? भूकंप, एम आर सहनी, एम आर सहनी। और एक वैज्ञानिक है जो कहता है जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन। ये किसने कहा है? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष और स्टाइन। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो देखिए क्या देखे हम, ये पतन के कारण क्या क्या है? तो बाढ़ से इनका समर्थन कौन कौन करता है? तो एस आर राव और जॉन मार्शल। ये बाढ़ के कारण क्यों? तो क्योंकि ये नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी कारण कहता है ये सभी बाढ़ यहाँ पर अधिक आया जिसके कारण बांध टूटने से जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट हो गया है। ये ऋतिक रोशन का एक फिल्म है जिसका नाम है मोहनजोदारो, जिसमें दिखाया गया बाढ़ के कारण कैसे पतन होता है। तो आप सभी भी जाकर के मूवी देख सकते हैं। आर्यों का आक्रमण, ये किसने कहा है? व्हीलर। और नदी के मार्ग परिवर्तन, ये किसने कहा है? मधु स्वरूप वत्स के द्वारा। और भूकंप के कारण, ये किसने कहा है? एम आर सहनी के द्वारा। और जलवायु परिवर्तन, ये किसने कहा है? अमलानंद घोष और स्टाइन के द्वारा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।